ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज है 9/8/23 के महावाक्य। आज का अमृत पान है। तो आज के अमृत पान में बाबा बोले, इन अमूल्य रत्नों को धारण करने के लिए बुद्धि बड़ी स्वच्छ चाहिए। बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अलाएं मिक्स ना हो, यानी हमारी अवस्था देही अभिमानी अवस्था हो। तब ये ज्ञान रतन बुद्धि में धारण होंगे और बाप की याद सदा रहेगी। तो अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करना है, तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम वर्षे के अधिकारी बनेंगे। बाबा बोले, मनुष्यों ने सबसे बड़ी भूल यह कर दी कि आत्मा को ही परमात्मा समझ बैठे, आत्मा को ही निर्लेप कह दिया है। तो अब बाबा आकर समझाते हैं कि आत्मा अलग और परमात्मा अलग है। आत्मा शरीर रूपी चोला धारण कर जन्म मरण में आती है और परमात्मा जन्म मरण से न्यारे हैं। परमात्मा दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है। वही आकर ज्ञान सुनाते हैं अपने बच्चों को। तो हम तकदीरवान बच्चे हैं। तो आत्मा ही बोलती है इस शरीर द्वारा। जब मुझ आत्मा को शरीर मिला है, तब मैं टोकी में आती हूँ और इस शरीर द्वारा अनेक कर्म करती हूँ। देखो, और सत्संगों में क्या होता है, मनुष्य को ही सुनाते हैं, यानी देहधारी को ही ज्ञान सुनाते हैं। फिर आत्मा इस शरीर द्वारा बोलती है कि फलाना महात्मा बैठा है, उनके हम प्रवचन सुन रहे हैं। तो यहाँ तो ये बातें हैं नहीं, ये है ही ईश्वरीय प्रजापिता विश्वविद्यालय गीता पाठशाला। इसमें खुद परमात्मा आकर हम आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं। मैं आत्मा इस शरीर रूपी ऑर्गन्स द्वारा परमात्मा से ये महावाक्य सुन रही हूँ। कौन सुना रहे हैं? बेहद का बाप परम पिता परमात्मा। परमात्मा कहने से ही बुद्धि हमारी ऊपर चली जाती है। शिव है ही कल्याणकारी। आत्मा कहती है, मैं इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी हूँ। तो स्वयं को भी आत्मिक स्थिति में स्थित करना है। हम बच्चों का साकार रूप है और परम पिता परमात्मा तो है ही बिंदी, यानी निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा सदाशिव कल्याणकारी। परमात्मा है ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुखों का सागर, दुख हरता सुख करता एक परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो ड्रामा अनुसार परमात्मा को हम आत्माओं को देही अभिमानी बनाना पड़े। बाप ही आकर हमें देही अभिमानी बनाने की शिक्षा देते हैं। फिर परमात्मा बोले कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है, तो फिर गॉड व फादर किसको कहें? आत्मा घड़ी घड़ी किसको बुलाती है? परमात्मा तो है ही निराकार।
तो हम आत्माओं को बाप की सिरमत पर चलना है और देही अभिमानी जरूर बनना है। तो ये सारी नॉलेज हमें परम पिता परमात्मा द्वारा ही पढ़ रहे हैं। फिर बाबा कहे और कोई ऐसा स्कूल तो है नहीं जहाँ समझे कि हम आत्मा हैं। तो बाबा ही आकर हमें मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। परमात्मा बोले तुम जानते हो पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आना ही है। ड्रामा अनुसार ये सृष्टि चक्र को घूमना ही है। पुनर्जन्म लेते लेते अब सब क्या बन गए हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। और तमो प्रधान बनने से सब दुखी हुए पड़े हैं। तो बाप आकर इन सब दुखों से छुड़ाते हैं। परमात्मा को लिबरेटर भी कहा जाता है। बाबा बोले ये सब शास्त्र द्वापर से बनना शुरू होते हैं। और देखो गरुड़ पुराण में मनुष्यों को कितना डरा देते हैं, इसलिए कि ताकि कोई मनुष्य भी पाप कर्म करने से बचा रहे। ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई हैं। तो हम श्री 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 की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बन रहे हैं। परम पिता परमात्मा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो सतगति दाता एक ही बाप है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं ब्रह्मा तन द्वारा। बाप भी विचित्र है तो आत्मा भी विचित्र है। और यही सत्य है, जो दिखाई नहीं देता वही सत्य है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है फिर जज करती है। बाप हमारा क्रिएटर है और हम उनकी रचना हैं। फिर परमात्मा बोले कहते हैं ना तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बाबा ने आकर ब्रह्मा तन द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया। तो हम हैं ही ब्रह्मा मुख वंशावली। तो अभी हम बाप के बने हैं, फिर भविष्य में दैवी राज्य में जाना है। तो अभी हैं हम ईश्वरीय संतान और भविष्य में होंगे दैवी संतान। परमात्मा है ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, चैतन्य है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। और ये शरीर असत्य है जो घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा तो कभी मरती नहीं, शरीर बदलते रहते हैं। तभी गाया हुआ है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो ये सब नॉलेज आत्मा ही धारण करती है। देखो भारत को ही अविनाशी खंड कहा जाता है। और वैसे भी हिस्ट्री में भी जब पढ़ा था तो क्या लिखा रहता, प्राचीन भारत देश। तो पहले तो समझ ही नहीं थी। बाबा आकर ये समझाते हैं कि भारत ही एक ऐसा खंड है जो अविनाशी खंड है। और भारत पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। भारत सबसे ऊंच खंड है। यहाँ ही लक्ष्मी नारायण की राजधानी होती है। बाबा कहे अभी दैवी संप्रदाय की सैपलिंग लग रही है। तो देही अभिमानी बनना है और निश्चय बुद्धि होकर रहना है कि स्वयं
परम पिता परमात्मा आकर मुझे पढ़ा रहे हैं। बुद्धि से ही विचित्र बाप को याद करना है मुझ विचित्र आत्मा ने। तो दैवी गुण धारण करने हैं, पावन जरूर बनना है। तो मैं आत्मा जब से बाबा की बनी तो जीवन क्या हो गया, परिवर्तन ही हो गया। ब्राह्मण जीवन को क्या कहते हैं, अलौकिक जीवन कहते हैं। अलौकिक जीवन का अर्थ ही क्या है, परिवर्तन। हमारी दृष्टि, वृत्ति, कीर्ति और स्मृति सब क्या हो जाती हैं, परिवर्तन हो जाती हैं। सदा भाई भाई की दृष्टि रखनी है, क्योंकि हम सब एक ही परिवार के हैं। ये ब्राह्मण परिवार हमारा ही परिवार है। सबको आत्मा देखना है, शरीर नहीं। श्रेष्ठ जीवन मिला है तो पुरानी यादें समाप्त। क्योंकि हमारा क्या है, ये नया जन्म है। तो नए जन्म को क्या कहते हैं, मरजीवा जन्म कहते हैं ना। सर्व आत्माओं के प्रति यानी सारी सृष्टि, सारी दुनिया के आत्माओं के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए। और सदा हमें शुद्ध फीलिंग में रहना है कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं परम पिता परमात्मा इस धरती पर आकर मुझ आत्मा को पढ़ा रहे हैं और मेरा ये जीवन हीरे तुल्य बना रहे हैं। तो ऐसे परम पिता परमात्मा प्राण प्यारे मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।